हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मेरा जो चैनल है वो लीगल के टॉपिक्स को लेके होगा। मेरे चैनल पे जो वीडियोस आने वाली हैं, मेरी वीडियोस होगी लीगल टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने लॉ किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बेसिक लीगल नॉलेज होती है, जो एटलीस्ट हर एक पर्सन को पता होनी चाहिए कि उसकी कंट्री में कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए, या कौन कौन से राइट्स हैं जिनके लिए वो बोल सकता है, वो चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो मैं उनसे रिलेटेड, वही टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों के साथ जो भी टॉपिक शेयर करूँगी, मैं उसको अच्छे से स्टडी करके आऊँगी, पहले अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करूँगी और जो भी अपडेट चल रहा होगा उस चीज़ से रिलेटेड वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आई होप आपको आने वाली वीडियोस मेरी पसंद आएंगी। ये आज मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे वीडियो शेयर किया करूँगी। तो अगर आपको मेरा जो डिस्कशन है आप लोगों के साथ, या जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और तो आज हम पहले बात करेंगे कि क्या आपको एक एडवोकेट सच में हायर करने की ज़रूरत होती है हर बार किसी भी केस को लड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो बोलूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन एडवोकेट में जो सेक्शन 32 है वो साफ साफ बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना केस खुद से लड़ सकता है। और इसमें मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि दो टाइप्स के केसेस हैं, सिविल है और क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्रिमिनल केसेस में तो क्या होता है कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर आप खुद से हायर नहीं कर रहे हो तो आपको जो है वो कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड कर देती है। तो वो सरकारी वकील जिसको कहते हैं वो आपको मिल जाता है, जो कि आपके बिहाफ पे केस लड़ सकता है अगर आप लोग खुद से हायर नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या जो भी है। लेकिन सिविल केसेस ऐसे होते हैं जिनको आप, अगर आपके पास फुल ऑफ नॉलेज है या आप फुल ऑफ नॉलेज लेना चाहते हैं या किसी वकील की हेल्प भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपना केस खुद से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम तो इस प्रोफाइल को हम बिलोंग नहीं करते, इस प्रोफेशन को बिलोंग नहीं करते, हमने लॉ नहीं किया है, तो हम लोग शायद आर्ग्यू नहीं कर सकते अपना केस खुद से, या फिर हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि ठीक है, जिनके पास लीगल नॉलेज होती है उनको पता है कि किस सेक्शन को कैसे आपने यूज़ करना है, और उनको एक प्रोसीजर पता होता है कोर्ट का कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, आपको क्या प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के पास खुद से टाइम है और आप टाइम दे सकते हो अपने पर्सनल केस के लिए, तो आप खुद से कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपना केस खुद से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि हम अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी थर्ड पर्सन को दे दें ताकि वो हमारे बिहाफ पे जाके केस लड़ सकता है। तो मैं इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट्स में, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में ये बोला गया है कि पावर ऑफ अटर्नी किसी केस को लड़ने के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर करना, ये नहीं होता कि आप किसी भी कॉमन पर्सन को हायर कर लो क्योंकि आपने उसको पावर ऑफ अटर्नी दी है। अगर आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को अपने केस से रिलेटेड दे रहे हो कि वो आपका केस रिप्रेजेंट करे, तो वो हमेशा एक एडवोकेट को ही दी जाती है। और एक और चीज़ है इससे रिलेटेड कि आप अपने कंज्यूमर केसेस होते हैं या आपके फैमिली मैटर्स होते हैं, उनके लिए जो बहुत बेसिकली जो कंज्यूमर फॉर्म्स जो बनी थी, तो वो इसीलिए बनी थी कि वो एक्सपेंसिव ना हो और उनमें जो ट्रायल हो बहुत स्पीडी चले और आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े जस्टिस के लिए। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा बना दिया गया कि अल्टीमेटली वहाँ पे भी एडवोकेट्स ही आने लगे। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनती कि आप लोग एक छोटे से अमाउंट के लिए वकील को उतनी फीस दे दो कि जितना तो आपको
मिले ना, कोर्ट से जस्टिस ना मिले या कॉम्पनसेशन ना मिले, लेकिन उससे ज़्यादा फीस एडवोकेट को देते, तो मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जो केसेस जाते हैं या किसी और फर्म में, जैसे फैमिली मैटर्स भी लगते हैं या आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन में भी जो आपके मैटर्स लगते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे आपको एडवोकेट हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अपना मैटर अच्छे से पता है, आप उससे रिलेटेड जो जो लॉज हैं उनको पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप मेरे ख्याल से अपना केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि मेरे जो वीडियोस होंगे, मैं सिर्फ आपको इसी चीज़ को लेके हेल्प करने वाली हूँ कि किन किन केसेस में आपको जो है वो, मतलब मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में थोड़े से बेसिक लॉज बताऊंगी जिससे आपको आपकी डेली लाइफ में हेल्प मिलने वाली है कि अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती भी है और मान लो आप अपना केस खुद से नहीं भी लड़ रहे हैं, आप कोई एडवोकेट हायर कर रहे हैं, तो आपको इतनी सी नॉलेज तो एटलीस्ट अपने केस से रिलेटेड या मतलब उस प्रोसीजर में जाने के लिए इतनी सी चीज़ तो पता होनी चाहिए कि आप एक बारी वकील को पूछ सको, या आप लोगों को इतना तो ज़रूर पता हो कि आपका जो एडवोकेट है वो आपको सही ट्रैक पे लेकर भी जा रहा है कि नहीं लेकर जा रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, लीगल प्रॉब्लम आती है, आप लोग सीधा उठ के किसी एडवोकेट के पास जाते हो कि हमें कोई अच्छा वकील बता दो। अब वो वकील आपको अच्छा बता रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है, आपको उसकी ज़ीरो नॉलेज होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या प्रोसेस है, केस करना भी है या केस नहीं करना है, या केस शुरू करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। क्योंकि वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपको मंथली बेसिस पे फीस कितनी देनी है। तो मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि आप लोगों को एटलीस्ट, अगर आप कोई एडवोकेट हायर भी कर रहे हैं अपने मैटर के लिए, और जो कि ठीक है कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने स्टडी करा है, लॉ को पढ़ा है और वो रोज़ उन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से चलना है केस। लेकिन क्या वो आपके मैटर को सही डायरेक्शन दे पा रहा है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वकील क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम पेशी पे चले जाएंगे, हम देख लेंगे, लेकिन आप लोगों को ये भी अपडेट नहीं पता होता कि आपके मैटर में चल क्या रहा है, मतलब उसमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो उतनी चीज़ें तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ वीडियोस बनाने का यही पॉइंट है कि मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा सकूं, जो आपको किसी के मैटर्स चल रहे हैं या किसी को अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ भी जाए। और इसके अलावा अगर आपको डेली बेसिस पे आपको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, आपको अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए, तो आप कहाँ बोलोगे? आपको एक सही प्लेस पता होनी चाहिए, आपको एक सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि मुझे वो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनानी है। साथ में मैंने जैसे बताया कि येस आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। तो आप लोगों के माइंड में अगर कुछ ऐसा है, कोई टॉपिक है जो आप लोग पता करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें आपको लगता है कि चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, आप ट्राई कर रहे हो उसको समझने की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ भी बता सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को स्टडी करूँ और आप लोगों को उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज दूँ। तो अगर आप लोगों को, तो ये तो आज तो मेरा पहला ही वीडियो है और ये इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो यू कैन से, बट हाँ आगे आने वाले ब्लॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों की नॉलेज को इंक्रीज़ ही करेंगे। आई प्रॉमिस कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स होंगे और जो कि आपको एक बेसिक लीगल नॉलेज देंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगी कि कहीं और तो कुछ कह रहे हैं, कहीं और तो कुछ कह रहे हैं, बिकॉज आई प्रॉमिस कि मैं पूरा रिसर्च करके आप लोगों के पास जो भी टॉपिक लेके आऊँगी वो पूरा रिसर्च करके लाऊँगी, और जिसमें फुल ऑफ नॉलेज होगा जो आपको शायद थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब आप कर लेना अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होने वाली हैं।
तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए